केवल एक ही पेपर में आया था। जबकि अगर इतना बड़ा बदलाव होंगे, आप लोगों को जरा सा सोचने वाली बात है। आप लोग खुद सोचिए, जो शिक्षक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी खुद से सोचिए, अगर इतना बड़ा बदलाव होगा तो क्या बिहार बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर बताया नहीं जाएगा? क्या हिंदुस्तान पेपर में बताया नहीं जाएगा? क्या बिहार बोर्ड के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे इस खबर को डाला नहीं जाएगा? क्या बिहार बोर्ड के इंस्टाग्राम के ऑफिशियली चैनल पे इसको डाला नहीं जाएगा? क्या प्रभात खबर वाले इस खबर को छापेंगे नहीं? तो छापेंगे। आप सभी का यह प्रश्न का जवाब यही रहेगा। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल BSB कैरियर में, जो बिहार बोर्ड के हर एक सच्ची और पक्की खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचाता है। तो आज की इस खबर में हम चर्चा करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक इंटर एग्जाम 2023 का न्यू पैटर्न क्या है। क्या आपकी बार ऑब्जेक्टिव 50 ही पूछा जाएगा, या पिछले साल की तरह यानी 2022 एग्जाम की तरह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्या सच है, क्या झूठ है, इन पे चर्चा करेंगे। यह वीडियो सभी शिक्षकों के साथ साथ सभी बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं देखते तो एग्जाम 2023 में काफी ज्यादा आपको पछताने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो विथ प्रूफ हम एकदम प्रूफ के साथ चर्चा करेंगे। क्या सच में पैटर्न बदल चुका है या नहीं बदला हुआ है? कैसे आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। काफी ज्यादा बच्चे एकदम इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि मेरा एग्जाम कैसा लिया जाएगा। सर आप बता दीजिए कि आप बिहार बोर्ड के हर एक सच्ची और पक्की खबर हमारे पास सबसे पहले पहुंचाते, तो इस खबर पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछे हुए थे, तो आज की इस खबर में हम इसी चर्चा करेंगे कि क्या सच में बिहार बोर्ड का पैटर्न बदल चुका है या नहीं बदल चुका है। देखिए, खेला कहां से स्टार्ट हुआ है? खेला यहां से स्टार्ट हुआ है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियली वेबसाइट है। किसी ने इसको है ना एडिट कर डाल दिया था। 2023 का जो एग्जाम होगा उसमें क्या है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जगह पे 60 पूछे जाएंगे, और आपके 80 ऑब्जेक्टिव के जगह पे 48 पूछे जाएंगे, और आपके 70 ऑब्जेक्टिव के जगह पे यूं कहे तो 42 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे इंटर वाले के लिए। ठीक है, तो यह खबर है ना इस रूप से समझिए। अगर यह पैटर्न को समझना है तो पहल का पैटर्न 2020 का पैटर्न पे बता दिया गया था कि 2023 में जो एग्जाम होगा वो सेम 2020 के पैटर्न पे होगा। 2021 और 2022 का पैटर्न को हटा दिया गया है। यह खबर जबकि बिहार बोर्ड के ऑफिशियली वेबसाइट से नहीं था। आप लोग बिहार बोर्ड के ऑफिशियली वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां पे भी जाकर देखेंगे यह पोस्ट आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले यह खबर झूठा था। अब क्या हुआ, कारण दूसरा कारण यह हो गया कि एक चैनल यानी एक अखबार में, जिस अखबार को कहिए भास्कर न्यूज, भास्कर न्यूज में क्या हुआ, खगड़िया के भास्कर न्यूज में इस खबर को डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? क्योंकि यह बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, और यह वायरल हो रहा था तो पता नहीं क्या हुआ। हालांकि पेपर की खबर काफी सही होता है, लेकिन इनसे भी गलती हुआ। लेकिन इस गलती को कोई टीचर, यूट्यूब के जितने भी टीचर है, वो मानने को तैयार नहीं हुआ। वो सीधे डायरेक्ट बच्चों को बता दिया कि अब आपका बोर्ड पैटर्न चेंज हो चुका है, अब आपको 2020 के पैटर्न पे एग्जाम देना पड़ेगा। मैं बता दूं, अगर इतना बड़ा खबर रहता, जैसे ये कह रहा है कि जो आपका एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा 2020 के पैटर्न पे होगा, यहाँ पर वही सेम कुछ बताएगा जो पहले का बताया था ना कि 60 के जगह पे आपको, सॉरी 100 के जगह पे 60 प्रश्न लिया जाएगा, 80 के जगह 45 प्रश्न लिया जाएगा, या 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जगह पर 42 क्वेश्चन लिया जाएगा। यानी 2023 का पैटर्न इस प्रकार से बता दिया गया था। खगड़िया के इस पेपर में केवल एक ही पेपर में आया था। जबकि अगर इतना बड़ा बदलाव होंगे, आप लोगों को जरा सा सोचने वाली बात है। आप लोग खुद सोचिए, जो शिक्षक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी खुद से सोचिए, अगर इतना बड़ा बदलाव होगा तो क्या बिहार बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर बताया नहीं जाएगा? क्या हिंदुस्तान पेपर में बताया नहीं जाएगा? क्या बिहार बोर्ड के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे इस खबर को डाला नहीं जाएगा? क्या बिहार बोर्ड के इंस्टाग्राम के ऑफिशियली चैनल पे इसको डाला नहीं जाएगा? क्या प्रभात खबर वाले इस खबर को छापेंगे नहीं? क्या हिंदुस्तान खबर के अनेक यानी पेपर में छपेंगे क्या नहीं? तो छपेंगे। आप सभी का यह प्रश्न का जवाब यही रहेगा कि हाँ हाँ होगा। अगर प्रश्न की यानी अगर पैटर्न चेंज होगा तो पूरा का पूरा इस खबर को बताया जाएगा। तो ये क्या हुआ, यानी खगड़िया वाले जो भास्कर न्यूज है, यह खबर थोड़ा सा मिस्टेक बाय मिस्टेक कही है, यह डला गया उनसे। क्यों? क्योंकि यह भी है ना देखे होंगे इस खबर को जबकि किसी द्वारा एडिट किया गया था। मैं सबसे पहले बता दी, ये बिहार बोर्ड की ऑफिशियली खबर नहीं था, ये किसी के द्वारा एडिट किया गया था। तो इसके आधार पर क्या हुआ, यह पेपर वाले भी इसको छाप दिए। अब जैसे ये छपाना पूरे यूट्यूब पे अभी तक लाखों वीडियो मिल गया होगा, लाखों नहीं तो हजारों में तो वीडियो जरूर होगा, जिसमें बता दिया गया कि आपका जो 2023 में एग्जाम होगा वह नए आधार पर होगा। 2023 का एग्जाम
सेम 2020 के पैटर्न पे होगा, ना 2021 के पैटर्न पे, ना 2022 के पैटर्न, क्योंकि 2021 और 2022 का पैटर्न सेम था, यानी डबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना, डबल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना, सब कुछ दोगुना था। लेकिन 2020 में ऐसा नहीं था, तो यही बता दिया गया। तो यह खबर भी आपका सबसे पहले गलत हो गया, क्योंकि इसको अगर और विस्तार से समझना है तो इसको समझ सकते हैं। पहले क्या था कि आपको बताया जा रहा है कि 2023 में जो एग्जाम होगा कैसा एग्जाम, हालांकि ये गलत है। हालांकि ये क्या है, गलत है कि 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको 50 को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन गलत है। आपका 2022 यानी 2023 में भी एग्जाम होगा तो उसमें भी क्या है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल और केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है। लघु उत्तरीय में भी आपके पास केवल और केवल क्या क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चनों की संख्या आपका 30 रहेगा, जिसमें से आपको 15 को जवाब देना है। यहां पर भी क्वेश्चनों की संख्या आपका दीर्घ उत्तरीय में जो 8 है तो 8 हमेशा रहता है, तो 8 में से 4 को आपको देना पड़ेगा। यानी हर एक विषय के बारे में, ये मैट्रिक का मैं बताया हूं, मैट्रिक अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अभी आपका यानी टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये सारे गलत है, ये सारे गलत है जो बताया गया। किसी वेबसाइट से मैं इसको स्क्रीनशॉट लिया हूं, किसी वेबसाइट पर बताया गया कि 2023 का एग्जाम पैटर्न बदल चुका है, तो इसके आधार पर लिया जाएगा। लेकिन उसको नहीं, ये पूरा गलत है, इसको दोगुना कर दीजिए और उतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मैं बताना क्या चाहता हूं, क्योंकि जो आपका एग्जाम होने वाला है 2023 में, वह एग्जाम सेम 2022 के पैटर्न पे होगा। किसके पैटर्न पे, 2022 के पैटर्न पे। यानी यूं कहे तो अगर ऑब्जेक्टिव आपसे 100 प्रश्न पूछा जा रहा था, तो 2023 के एग्जाम में भी क्या होगा, 100 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको केवल और केवल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। यानी 2022 का ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। मैं विथ प्रूफ बताया हूं आप सभी को, इसलिए क्योंकि बिहार बोर्ड के कोई ऑफिशियली चैनल पे ये डाला ही नहीं गया। अगर डाला जाता, अगर अब की जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है, सेंटअप एग्जाम होगा और या 6 माही या 9 माही एग्जाम में मैट्रिक वाले का होगा, तब पता चलेगा। हो सकता है अगर बदला गया हो, यह खबर सही अगर साबित होगा उस समय, जिस समय हमारा सेंटअप का एग्जाम हो, उस समय हम कहेंगे कि यह खबर सही था। लेकिन अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इतना बड़ा खबर सही होता, इसी पेपर को लेकर पूरा यूट्यूब पे खलबली मचा हुआ है, पूरा यूट्यूब पे बता रहा है, इसी पेपर के माध्यम से, और कोई पेपर ही नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं और कोई पेपर नहीं होगा जहां पे बताया गया होगा कि यह चीज को बदल गया, यानी परीक्षा पैटर्न को बदल दिया गया। तो यह खबर हो सकता है गलत छाप गया हो, क्योंकि यह पिछले वाले पेपर को देखकर गलत छाप दिया हो। लेकिन आपका पैटर्न क्या है, 2023 में भी बिल्कुल 2022 का ही पैटर्न रहेगा। इस खबर को आप लोग यानी मानना पड़ेगा आपको। अब मैं इसके लिए बता दूं, क्या अगर बदला रहता, जैसे 2000 फरवरी से ही आप लोग क्या सोच रहे हैं कि 2000 जो हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यानी हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या पैटर्न को बदल चुका है। अगर पैटर्न को बदला रहता तो औद्योगिक परीक्षा 2000 यानी आईटीआई का परीक्षा, जितने भी बच्चे इंटर के लिए देते हैं, हिंदी और अंग्रेजी का परीक्षा देते हैं, तो वो आपकी क्या 7 जुलाई को परीक्षा दी। कितने जुलाई को परीक्षा दिए, 7 जुलाई 2022 को परीक्षा दिए। और उनको भी ऑब्जेक्टिव अगर बदल दिया गया था तो उनके क्योंकि 2022 में आपका क्या हुआ, 2022 में एग्जाम है ना आईटीआई वाला का 2 हुआ। पहला पैटर्न पे हुआ, तो यानी पहला एग्जाम हुआ था 2021 वाले के लिए, क्योंकि बीच में कोरोना काल था, तो आईटीआई वाले भी हिंदी इंग्लिश का परीक्षा नहीं लिया था। तो जनवरी और फरवरी के माह में इनका भी परीक्षा हुआ था। उसके बाद 7 जुलाई को 2022 वाले बच्चों के लिए यह एग्जाम लिया गया था। तो यह एग्जाम जब लिया गया था, तो एक तरीके से आप समझिए, यहां पर भी देखिए जो बच्चे हैं ना आईटीआई में गए होंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो उनसे यानी 7 जुलाई को जो एग्जाम हुआ, वहां पर भी क्या था, तो केवल और केवल आपको मैं बता दूं तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, जिसमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देना था। कितने प्रश्न का जवाब देना था, तो 50 प्रश्नों का जवाब देना था। यानी आईटीआई के एग्जाम पैटर्न भी 2022 के पैटर्न पे भी लिया गया था। इस खबर को आपको मानकर चलना पड़ेगा। ये मानकर क्या चलना पड़ेगा, ये हुआ था विथ प्रूफ मैं दिखाया हूं। क्या विथ प्रूफ दिखाया हूं, 2022 का पैटर्न पे मैट्रिक का एग्जाम जिस प्रकार से हुआ था, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछना, उसके बाद अदर प्रश्न पूछना, उसी प्रकार से आपका अब की बार भी यानी 2023 के एग्जाम जो होगा वह सेम 2022 के पैटर्न पे होगा, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर। इस खबर को आपको कब तक मानना पड़ेगा, जब तक आपका सेंटअप एग्जाम नहीं हो जाता। अगर यह खबर सच निकलेगा कब, जब सेंटअप एग्जाम हो जाएगा और सेंटअप एग्जाम आपको इसी पैटर्न पे लिया जाएगा, यूं कहे तो 2020 के पैटर्न पे लिया जाएगा, तब आपका यह खबर क्या हो सकता है, सत्य हो सकता है, अन्यथा गलत होगा। मैं तो 99% कहता हूं कि यह खबर बिल्कुल गलत है। यह खबर भी छप गया था किसके कारण से, तो इसके कारण से जबकि इसको किसी ने एडिट किया था। आप
आपको भी मालूम है कि हमें भी कितना अच्छा से एडिट करने आता है, और बहुत सारे व्यक्ति है जिसको कितने अच्छे से एडिट करने आता है, कुछ भी एडिट करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह मानकर चलना है, मानकर क्या चलना है, अच्छा से आप सभी विद्यार्थी तैयारी कीजिए। आपका 2022 के एग्जाम पैटर्न पे ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। यूं कहे तो आपको है ना 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और जहां पे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे वहां पर 70 ही पूछे जाएंगे, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर बदलाव हो भी रहा है तो कोई चिंता नहीं करना, आपको केवल और केवल तैयारी पे फोकस करना है, ना कि एग्जाम पैटर्न पे फोकस करना है। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे तो मैं बता दिया हूं एग्जाम पैटर्न 2023 का, लेकिन आपको यानी केवल और केवल तैयारी करना है। जैसे तैयारी किए रहिएगा बढ़िया से आपका एग्जाम जाएगा, लेकिन सेंटअप एग्जाम जैसे ही होगा वहां पे आपको पैटर्न भी मालूम चल जाएगा। तो सेंटअप एग्जाम की आप सभी फिलहाल इंतजार कीजिए, और फिलहाल आप सभी 2022 के पैटर्न पे ही एकदम से तैयारी कीजिए। तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़िएगा, अगर तैयारी में कसर छूटेगा तो आपका एग्जाम में नंबर छूटेगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा, क्या मैंने सच बताया या झूठ बताया, क्या आपको क्या लगता है, या सच खबर है या झूठ खबर है, आप सभी अपना सजेशन देने के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में कोई भी सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड से हर एक सच्ची और पक्की खबर बताना हमारा उद्देश्य होता है। तो काफी दिनों बाद यह उद्देश्य को मैं पूरा किया हूं, आप सभी को बता दिया हूं कि आपका जो एग्जाम होगा वह एग्जाम क्या है। तो पिछले साल के पैटर्न पे ही होगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। किसी विद्यार्थी जो 70 नंबर वाले रहते हैं, 30 नंबर प्रैक्टिकल कर रहा था, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका एग्जाम रहेगा। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।